एक प्यारा सा जंगल, जिस जंगल का नाम राजाकोर था, वहाँ का वातावरण बहुत ही साफ था, जिसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। जंगल के पास एक गांव था जिसका नाम अगरिया था। वहाँ एक गरीब परिवार रामू और उसकी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। रामू एक लकड़हारा था। वह जंगल में लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वह जंगल में खो जाता है। उसे एक घायल पक्षी मिलता है। वह पक्षी को घर ले आता है। अरे सुनती हो, रश्मि जंगल में मुझे यह घायल पंछी मिला तो मैं इसे अपने साथ ले आया। अरे सुनती हो दीपेश के पापा, यह तो नीलकंठ है जो लोगों की इच्छा पूरी करता है। अरे पापा मम्मी सही कह रही है, यह पक्षी सच में लोगों की इच्छा पूरी करता है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, कुछ किताबों में भी पढ़ा है। रामू के घर वालों के जाने के बाद रामू बहुत रात तक चिड़िया की देखभाल करता है और मन में सोचने लगता है कि यह चिड़िया सच में इच्छा पूरी करती है या नहीं। सभी लोग को वहम तो नहीं कि यह चिड़िया सच में इच्छा पूरी करती है। रामू चिड़िया को फर्श पर बैठाकर चिड़िया को बार बार देखने लगता है और सोचने लगता है कि यह चिड़िया कितनी मासूम है, बेचारी को चोट लग गई और वह उड़ भी नहीं पा रही है। यही सोचते सोचते रामू की आंख लग जाती है और जब वह सुबह उठकर देखा है तो वह चिड़िया उड़ रही थी उसके घर में। कभी रामू अपने घर वालों से कहता है, दीपेश की मम्मी, यह चिड़िया तो अब ठीक हो चुकी है, अब यह उड़ने भी लगी है, तो अब हमें इसका क्या करना चाहिए बताओ। देखो दीपेश के पापा, ये चिड़िया तो फिर से उड़ने लगी, तो अब हमें इस चिड़िया को जंगल में वापस छोड़ाना चाहिए। वो पक्षी से घर और पैसा मांगता है। अगले दिन वो जंगल में उसे पक्षी को छोड़ने जाता है। वो पक्षी को छोड़कर अपने घर जाता है। उसकी घर की जगह पर बहुत बड़ा घर बन जाता है और गांव में उसका बड़ा नाम हो जाता है।